Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio. So आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में और ये हमारा थर्ड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रोजन शोल्डर है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सेकेंड एपिसोड में हमने कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस देखी जो आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। एक साधारण बेलन यूज करके भी आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो अगर आपने ये दोनों वीडियोस मिस किए हैं तो आप प्लीज नीचे दिए हुए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ये दो वीडियोस की लिंक दी है, वो देखिए और पहले के 2 एपिसोड्स देख लीजिए। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और एक्सरसाइजेस जो हम फ्रोजन शोल्डर में कर सकते हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइजेस हमारी मूवमेंट भी बढ़ाएगी और जो शोल्डर में ताकत कम हो गई है वो ताकत बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। सो पहले जब हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं सो हम पुली एक्सरसाइजेस देखेंगे। जब हम पुली एक्सरसाइजेस बोल रहे हैं तो पुली एक्सरसाइज में आप कोई भी रोप लेके खिड़की पे लगा सकते हैं या कोई खीला होगा घर पे ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाइए कि वो रोप आराम से मूव हो सके। जैसे हमने अपने क्लिनिक में यहाँ पे लगाया है। सो आपको ऐसे ये पकड़ना है, ये ऊपर और नीचे। मेरा राइट हाथ अगर अफेक्टेड है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर लूंगी और इस हाथ से नीचे खींचूंगी ताकि यहाँ पे स्ट्रेच आ सके। एंड अगर साइड में हम बात करते हैं तो अगेन ये हाथ में सिर्फ इस रोप को पकड़ के हूँ फ्रेंड्स, सब कुछ काम में इस हाथ से कर रही हूँ, इस हाथ को नीचे खींचने का। सो ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ रहा है। जब ये ऊपर आ रहा है तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, तो आपको वो स्ट्रेच फील करना है। एंड जब हम लोग पीछे के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ये मूवमेंट के बारे में, सो मैं यही पुली, ये मेरा हाथ पीछे जाएगा, ये मेरा हाथ पीछे जाएगा एंड आई विल जस्ट पुल दिस। सो इससे क्या होगा कि मेरा जितना हाथ ऊपर जा पा रहा है उतना उस पुली के द्वारा, उस रोप के द्वारा मैं खींच पाऊंगी। ये बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको पेन स्केल पे पेन 5-6 से ज्यादा हो रहा है तो पेन लिमिट के बाहर मत जाइए, क्योंकि हमें हमेशा अपने पेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ये हो गया हमारे पुलीस के एक्सरसाइजेस। अभी हम देखेंगे कि हम शोल्डर लैडर कैसे करें। शोल्डर लैडर मतलब क्या होता है, आपको दीवार पे नंबर्स मार्क करने हैं एंड उस दीवार पे फिर आपको धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर लेके जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हमारे क्लिनिक में यहाँ पे हमने एक लैडर बनाई है और वो लैडर से हमने नंबर्स मार्क किए हैं। जो हम शोल्डर लैडर के बारे में बात करें, हमारे क्लिनिक में जनरली ये ऐसा होता है और हम इसको नंबर्स मार्क करते हैं। अभी नंबर्स क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना हाथ ऊपर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है हमें पता चलता है कि हमने कौन सा लेवल अचीव किया है। तो ये करने के लिए आपको 2 चीजें जरूरी है, हमें ये मूवमेंट पे काम करना है इसमें एंड साइड की मूवमेंट पे काम करना है। सो पहले तो मैं ऐसे खड़े रहूंगी, फिर ऊपर जाना है एंड ऊपर जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 22 तक ही पहुंच पा रही हूँ तो मुझे थोड़े हील्स उठाना है ताकि मैं वहां पे होल्ड कर सकूं। एंड फिर कुछ दिनों के बाद जब आप और ऊपर जा पाएंगे तब फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेशन कैसे हुआ है। जैसे मैं इस तरीके से खड़ी हूँ कि मेरी ये मूवमेंट हो रही है, उसी प्रकार आपको शोल्डर लैडर की तरफ या फिर जिस दीवार पे आप कर रहे हैं उस दीवार की तरफ फेस करके खड़ा होना है ताकि आप ये मूवमेंट कर सके। बस फ्रेंड्स इसमें एक चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए, आपको आपका प्रोग्रेशन पता चलना चाहिए। तो आप अपने दीवार पे ऐसे डिजिट्स मार्क करके रखिए। जब आप दीवार पे डिजिट्स मार्क करके रखते हैं तो आपको आपकी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी पता चलती है। तो ये हुआ हमारा शोल्डर लैडर। इस प्रकार
प्रकार हमने ये शोल्डर लैडर एक्सरसाइजेस देखा। फिर हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं थेराबैंड एक्सरसाइजेस। थेराबैंड एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं, थेराबैंड आपको कोई भी एक स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगा और बेसिकली थेराबैंड एक्सरसाइजेस से हम लोग अपने मसल जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। जब हमारे शोल्डर में पेन रहे, पेन के वजह से जो आजू बाजू के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं और जब वो काम कम करते हैं तो वो पार्ट जो है भूल जाता है, उसकी मसल मेमोरी चले जाती है उतना काम करने के लिए। तो हमें दोबारा उस एरिया को, उस मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा। सो कुछ मूवमेंट्स है जिसके लिए मैं आपको थेराबैंड एक्सरसाइजेस बताऊंगी। सो ये हमारा एक थेराबैंड है, इसके अलग अलग कलर्स होते हैं एंड कलर्स के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होता है। सो जनरली येलो कलर मतलब बहुत माइल्ड होता है, देन ब्लैक सिल्वर ये हायर रेंजेस के होते हैं। आप ग्रीन, येलो या ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी ताकत, आपका पेन तब कैसा है। पेन अराउंड 70% कम होने के बाद ही हम थेराबैंड एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। सो थेराबैंड एक्सरसाइज से हम पहले ये मूवमेंट ट्रेन करेंगे। आपको थेराबैंड ऐसे पकड़ना है, ये थेरा ट्यूब है, आपको ये ऐसे पकड़ना है, आपके एल्बोज आपके बॉडी के बाजू में रहेंगे एंड इसको बाहर खींचना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स और बाहर। अभी इससे क्या हो रहा है, ये जो पीछे की मसल्स है जिसका फंक्शन होता है हाथ को बाहर लेके जाना, हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। फिर ये मूवमेंट के लिए एंड ये मूवमेंट के लिए हम यूज करेंगे। सो हम इसी थेरा ट्यूब को अपने पैर की तरह रखेंगे एंड ऐसे पकड़ना है, आपका एल्बो सीधा होना चाहिए एंड आप ऊपर लेंगे। 1 2 3 4 5। अगर हाथ इतना ऊपर नहीं जा रहा है तो जितना अवेलेबल रेंज है आप उसमें ही होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। ये हो गया आगे के तरफ, अभी साइड के तरफ। 1 2 3 4 5। इसके ऊपर अगर जा रहा है 1 2 3 4 5। हमने 90 देख लिया, हमने 180 देख लिया। अभी जो बीच का मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो शोल्डर ब्लेड होती है वो इसी एरिया में ज्यादा मूव करती है। सो अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, आपको 90 तक ही करना है, तो आप ये थेरा ट्यूब है उसका लेंथ कम कर दीजिए ताकि आपका स्टार्टिंग पोजीशन थोड़ा नीचे रहे एंड फिर आप 90 तक आइए। 1 2 3 4 5। सो हमने 3 मूवमेंट्स देखे अभी, आगे, साइड में एंड बीच में। आप अपने बाइसेप्स के लिए भी थेरा ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऐसे रख सकते हैं एंड देन शोल्डर पीछे लेके 90 डिग्री एंड यू आर गोइंग अप। अभी बाइसेप्स क्यों? प्रॉब्लम तो शोल्डर में है लेकिन फ्रेंड्स बाइसेप्स ये 2 जॉइंट मसल है, उसका एक अटैचमेंट शोल्डर में होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मसल को भी ट्रेन कीजिए। सिमिलरली आपका ट्राइसेप्स भी 2 जॉइंट मसल होता है और उसके लिए भी हमें बहुत जरूरी है कि हम ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करें। ऊपर ऊपर। सो हम लोग ट्राइसेप्स का मूवमेंट कर रहे हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, साइड में, आगे, बीच में। हमने ये मूवमेंट्स देखे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और हमारे कभी कभी जो ऊपर के मसल्स होते हैं हमें उससे भी स्ट्रेंथन करना है क्योंकि ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि इस मसल को हमें रिलैक्स करना होता है। सो श्रग्स करके हम लोग इसको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए आपको थेराबैंड यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस मसल पे जब काम कर रहे हैं तो ये मसल फ्रोजन शोल्डर में एक तो ये ऐसी हो जाती है
या फिर शोल्डर नीचे चला जाता है। सो इस मसल को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। सो हम 1 2 3 4 5 नीचे, 1 2 3 4 5 नीचे। इस मसल को हम रिलैक्स करेंगे। एंड जब हम ये मसल रिलैक्स कर रहे हैं उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप थेराबैंड यूज कर सकते हैं। सो दिस एंड यू आर गोइंग डाउन। इसमें आप अपने शोल्डर ब्लेड्स के मसल्स यूज कर रहे हैं। यू आर गोइंग डाउन 1 2 3 4 5। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये मसल आपकी ओवर एक्टिव नहीं होने चाहिए। ऐसे करके नहीं करना है। यू हैव टू रिलैक्स इट। शोल्डर को पीछे नीचे लेना है एंड देन करना है। और अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आपने मार्केट से एक ही बेल्ट खरीदा है, तो आप ये डिस्टेंस जो है दोनों हाथों के बीच का वो कम कर दीजिए। ये मेंटेन रखना है 90 डिग्री। सो ये कुछ अपनी थेरा ट्यूब एक्सरसाइजेस हो गई है। एंड थेरा ट्यूब एक्सरसाइजेस के बाद कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस मुझे आपको बताना है जो आप आपके शोल्डर मसल स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मूवमेंट एक्सरसाइजेस है आगे जो हमने थेरा ट्यूब से देखा, लेकिन ये फ्री बॉडी एक्सरसाइजेस जो आप इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 आगे करना है। 1 2 3 4 5। ये हमने आगे देखा साइड में, और अभी ये बीच में 1 2 3 4 5। अभी ये करते वक्त हम लोग धीरे धीरे वजन बढ़ा सकते हैं। हम आधा किलो का डंबल ले सकते हैं, फिर 1 किलो का। अभी हमारे घर में डंबल तो नहीं रहेगा, सो कोई बात नहीं, आधा लीटर की बोतल तो होगी। सो आप बोतल में पानी भरिए। फिर भी आप श्योर नहीं है कि वो आधा किलो है, सो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें रेती भर लीजिए, सैंड। तो आप उसमें रेती भर लीजिए, उससे एक्सरसाइज कीजिए। सो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है। अभी ये सब कुछ हम शोल्डर स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें हमारे स्कैपुला तो वीक हो जाता है, लेकिन वो जकड़ जाता है पीछे से, वो स्टिफ हो जाता है। तो स्कैपुला को रिलीज करने के लिए कुछ रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस होती है जो हमें करनी है। हमें हाथ ऐसे रखना है और सिर्फ शोल्डर पीछे लेना है। सो इससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे स्कैपुला को मूव कर रही हूँ। सेम चीज हम हाथ साइड में लेके भी कर रहे हैं। सो आपको ये साइड से कैसे दिखेगा, आपके शोल्डर ब्लेड्स पीछे जा रहे हैं और यहाँ पे भी। सो मैं अपना शोल्डर ब्लेड मतलब स्कैपुला वो आइसोलेट करके मूव कर रही हूँ और एक प्रकार से मैं उसको फ्री कर रही हूँ। सो जब ये फ्री होगा तो और अच्छे से हमारी रेंज आएगी एंड हम स्ट्रेंथनिंग पे अच्छे से काम कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 4 प्रकार के एक्सरसाइजेस देखे हैं। पहले है पुलिस से, जो आप घर पे एक सिंपल रोप लगा के भी कर सकते हैं। फिर शोल्डर लैडर, आप अपने दीवार पे हाइट के हिसाब से कुछ नंबर लिख सकते हैं एंड आप खुद अपना डेली इसमें प्रोग्रेशन देख सकते हैं। फिर मैंने स्कैपुला के लिए एक्सरसाइज बताया जो फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं, या फिर बाद में आप डंबल ऐड कर सकते हैं या पानी की बोतल ऐड कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट पे हमने देखा कि हम थेरा बैंड से हमारी मसल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो एक्सरसाइजेस है ये आपको तब करनी है जब आपका पेन कंट्रोल में आया है और आपको अपने फिजियोथेरापिस्ट से, रजिस्टर्ड फिजियोथेरापिस्ट से पूछ के ही ये एक्सरसाइजेस करनी है। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है फ्रेंड्स कि एक बार करने से आपका शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, नो। इट टेक्स अराउंड 3 weeks to 6 months to get a good strength in your shoulder। हम लोग पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि 6 weeks आपको ये रेगुलर फॉलो अप करना है, दिन में 2 बार करना है। उसके बाद आप एक बार भी मेंटेनेंस के लिए करेंगे तो चलेगा, लेकिन
एक बार फ्रोजन शोल्डर हुआ और आपने उसका ख्याल बाद में नहीं रखा तो वो दोबारा हो सकता है। अभी हमने इसमें कुछ एक्सरसाइजेस फ्रोजन शोल्डर की देखी है, हालांकि ये थोड़ी एडवांस एक्सरसाइजेस थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फ्रोजन शोल्डर में नहीं करनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइजेस अवॉइड करने चाहिए। फ्रोजन शोल्डर में हमारा अपर बैक भी स्टिफ हो जाता है। सो ये सब चीजें जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, क्योंकि उसमें ये बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके मैं आपके पास आ रही हूँ, आप तक आ रही हूँ। तो ये वीडियो जरूर आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स और सोसाइटी ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर तो अभी हर एक घर में हो रहा है। हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं शोल्डर पे कि फ्रोजन शोल्डर की मात्रा बहुत बढ़ गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैप्पी हीलिंग।